बड़ी बहुत ख़राब सर्विस है आप लोगों की ना। भाई सर्विस सेंटर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आके गाड़ी के बाद उसकी पहले करेंगे पीडीआई। अगर आपको खाली सस्ती कार चाहिए, आपको अपना एक्सपीरियंस खराब करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एको के थ्रू गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि एको आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। एक चार्ज आप गलती मानना है। आपने सुबह ना मेरे से पानी पूछा ना चाय से पूछा, चलो ठीक है। ये कोई पैसे की नहीं आती है गाड़ी। एक चाबी गुच्छे के लिए आपने मुझे मना कर दी। अभी नहीं होगा। ये भाई हमारी कैश की पेमेंट जो हमें कैश में जमा करनी है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन 4 लाख रुपए हम जमा कर चुके हैं। रुपए की चीज की नहीं होती। हाँ, बात सही है। उसकी जगह पे कुछ और भी दिया जा सकता था। भाई देखो एक चीज का फर्क आ जाता है, मतलब गाड़ी टू गाड़ी चीज ना गाड़ी की सर्विस पे डिपेंड करता है। अगर आप कई बार तो आपको गिफ्ट भी देंगे, बट अगर आप इनसे इंश्योरेंस नहीं लेते हो, मैं बात कर रहा हूँ नेक्सा की। चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई पूरा साल बहुत बढ़िया रहा हमारा अभी तक का ना, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। जितनी मैंने मेहनत करी उस हिसाब से आपने मुझे सपोर्ट भी दे दिया। हालांकि मेहनत मुझे ज्यादा करनी चाहिए थी, तो आपको सपोर्ट भी मुझे ज्यादा मिलता, वो बात एक अलग है। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कार बाइंग का। मतलब मैंने 6 दिसंबर 2025 को एक गाड़ी खरीदी, मारुति वैगनार LXI CNG वेरिएंट, और वो मैंने बहुत अच्छे रेट पे 6,05,000 रुपए के रेट पे मैंने वो परचेज कर ली भाई गाड़ी, ठीक है। दिल्ली से मैंने गाड़ी ली है। टोटल ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वालों की कहाँ डिफरेंस आ जाता है, कहाँ ये जो शोरूम वाले हैं मोटी कमाई करते हैं, और किस तरह के ट्रीटमेंट में फर्क आ जाता है अगर आप उनसे डायरेक्ट गाड़ी ना लेके आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू गाड़ी खरीद। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो रही है एको ड्राइव के थ्रू। मैंने एको ड्राइव के थ्रू गाड़ी बुक करी। आपको पता है कि एको ड्राइव के थ्रू अगर आप गाड़ी खरीदते हैं अफोर्डेबल रेट पे मिल जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे हैक्स हैं जिन हैक्स के थ्रू मैं गाड़ी खरीदता हूँ। तो मैंने गाड़ी खरीदी, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गाड़ी खरीदता, मैंने शायद 8वीं 9वीं गाड़ी एको ड्राइव के थ्रू खरीदी। हुआ क्या कि मैंने मारुति की वैगनार बुक करी LXI CNG वेरिएंट। तो मुझे जो गाड़ी अलॉट हुई वो ही मानेसर से। तो मैंने एको को बोला कि भाई मैं मानेसर से कैसे गाड़ी पिक करूंगा, मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, मैं मानेसर गाड़ी लेने जाऊँ फिर वहां से लेके आऊँ। गुड़गांव से गाड़ी लेके आना गाजियाबाद में थोड़ा हैसल हो रहा था, मैं इतना दूर क्यों जाऊंगा। तो मैंने कहा यार आप मुझे दूसरा अलॉट कर दो। तो उन्होंने कहा कि सर यही एजेंसी से आपको गाड़ी मिलेगी। तो उन्होंने एक काम कर अच्छा करा कि उन्होंने कहा सर आप दिल्ली से गाड़ी उठा लो, उनकी एक सर्विस सेंटर है। तो मैं वहां गया, मैंने गाड़ी के लिए सारी चीजें फॉर्मेलिटी करी, मतलब वहां तक सब हैसल फ्री रहा। भाई सर्विस सेंटर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आके गाड़ी के बाद उसकी पहले करेंगे पीडीआई। अभी जिनसे हमारी बात हुई थी वो भी 10 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से पूरा आपको पीडीआई वगैरह का पूरा लाइव दिखाऊंगा कैसे क्या हुआ है। तो भाई वीडियो में बने रहना जरूर। होता है बिन नंबर, ठीक है, इंजन नंबर ये आ गया, सारी डिटेल यहाँ पे इसके लिखी हुई है। तो भाई कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी है। टायर वगैरह देखो मैंने इसके चेक कर लिए। टायर इसमें 155 80 R13 है, क्योंकि बेस मॉडल है ना। 14 इंच के आते हैं इसके VXI वेरिएंट में। ये देखो टायर में इसमें यहाँ लिखी हुई है स्टील रिम के साथ। भाई मारुति कितनी बड़ी कंजूसी करती है देखो गाड़ी में। यहाँ वो भी नहीं रखी है ना प्रोटेक्शन को दे दो। मारुति की कॉस्ट कटिंग यहाँ दिख जाती है भाई, मारुति वाले बड़े कमाल है। अब आपको एक बार ना बोनेट खोल के दिखा देता हूँ। ये सब चीज है भाई इसके अंदर। देखो इंजन कुछ इस तरीके का ये दे रखा है, ये भाई इधर दे रखा है इन्होंने। बाकी गाड़ी में इधर होता ना, ये देखो कुछ इस तरीके का जुगाड़बाजी दे रखी गाड़ी में। और हमें सिर्फ ये चेक करना है कि बैटरी कौन सी कंपनी की। बैटरी भाई कवर कर रखी है इन्होंने, ठीक है। एक्साइड वगैरह की बैटरी रहती है इसमें। तो देखो लाइनअप देख के समझ में आएगा। ये तो वायरिंग आ रही है, ये आपकी CNG गाड़ी है। तो CNG गाड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये CNG में होता है, ये देख लो कि वायरिंग वगैरह सब दे रखी है। फ्यूल गेज वगैरह में चेक करिए, देखो इन पे कोई निशान नहीं होना चाहिए। पानी पेचकस का चाबी का कोई इसमें निशान नहीं है कहीं भी, आपको चेक कर लेना चाहिए। और कहीं कुछ ऐसी टूट फूट ना हो वो एक बार चेक कर लेनी चाहिए भाई, ठीक है। बैटरी बॉक्स वगैरह मतलब कहीं पाना पेचकस लगाना हो। और मतलब कॉस्ट कटिंग देख रहे हो मारुति की कॉस्ट कटिंग कितनी तगड़ी जाती है। मतलब आइसोलेशन के लिए कुछ भी नहीं दे रखा। बस यहीं मैं टाटा पे आ जाता हूँ घूम फिर के। मतलब एक वो लगाने में आइसोलेशन के लिए तो अभी इतनी लगाई थी, एक वो भी लगा देते हैं। मतलब कॉस्ट कटिंग देख रहे हो मारुति की यहाँ होती है जी। कुछ पाना पेचकस लगानी है किसी पेज पे, ये निशान होने जरूरी है। ये गाड़ी जा रही है वॉशिंग के लिए भाई, ठीक है। और हमारी वॉशिंग की लाइन में गाड़ी जा रही है, ये देखिए
रिफ्लेक्टर वगैरह जो दिया जाता है वो ये सब यहाँ पे दे रखे ना, तो इस तरीके से देख लो, कहीं आपका ऐसा डाउट तो नहीं है पेंट वेंट हो रखी है, कुछ ऐसा आपको कुछ नहीं दिखेगा गाड़ी में। ये देख लो पीछे से अंडर बॉडी भाई एक बार बैठ के देख लेते हैं कहीं, हालांकि गाड़ी ठीक ठाक ही दिख रही है। और ये ना टायरों की जो लाइन होती है इसको भी देख लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चली हुई होगी ना, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको लाइन दिखेगी नहीं, ये मिट जाती है कुछ टाइम बाद, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। पर बाकी कॉस्ट कटिंग आपको पता ही है मारुति कहाँ रहती है। ये भी पूरा देख लेते भाई, कुछ मुझे कुछ लगी हुई तो नहीं है, ट्विस्टिंग वगैरह भी कोई ऐसी है नहीं। वैसे तो भाई ऑलमोस्ट ठीक है पूरी गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट टाटा को थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। देखो भाई बेस मॉडल में वैगनर जैसी गाड़ी में जो उस प्राइस रेंज की गाड़ी है उसमें इन्होंने चारों पावर विंडो दिए हुए हैं भाई, लॉकिंग वगैरह के साथ। सही है भाई सिस्टम, देख रहा ये SRS के एयरबैग वगैरह सब चीज़ है, और 6 एयरबैग के साथ गाड़ी आनी शुरू हो गई है। भाई ये क्यों दिख रहा है पता नहीं। PDI करी, उसके बाद मैंने पैसे वैसे की बात करी, सारी चीज़ ट्रांजेक्शन करी, जो मुझे डिस्काउंट बेनिफिट मिल रहे थे वो मैंने ले लिए। ये भाई हमारी कैश की पेमेंट जो हमें कैश में जमा करनी है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन 4 लाख रुपए हम जमा कर चुके हैं। मैं सुबह शाम तक वहां बैठा रहा भाई, पानी वानी तो चलो उन्होंने रखा हुआ था, किसी ने वहां एक कस्टमर से ये भी नहीं पूछा, खासकर हमसे, कि भाई आपको पानी चाहिए या कुछ चाहिए, आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहीं मतलब इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो गाड़ी उनके थ्रू डायरेक्ट खरीद रहे थे, उन्होंने खरीदी थी फ्रॉन्क्स वालों को भाई वो चाय भी अलग से ऑफर हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि इंश्योरेंस से वो मोटी कमाई कर रहे थे भाई। तो मैंने उनसे ऑलरेडी उनका डिस्काउंट ले लिया। तो आप ऐसा ना समझो कि आपको बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं, कोई ऐसा दे रहा भाई। वहां उन्होंने क्या करा कि ना तो उन्हें चाय के लिए पूछा, ना पानी के लिए पूछा, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। भाई गाड़ी देखो तैयार हो रही है हमारी, साफ सफाई हो गई है, बाकी टेम्परेचर नंबर की स्थिति लग गई है हमारी 2025। पेंटिन लगा के गाड़ी को कर दिया तैयार। ये देख लो भाई, है ना, हैप्पी बर्थडे होने वाला है इसका। देखो एक्सीलेटर दो, ठीक है, ओके। कॉस्ट कटिंग सारी यहाँ आ रखी, मारुति जिंदाबाद। ठीक है ना, ये भी है तो ठीक है। कैसे भाई देखो एक चीज़ का फ़र्क आ जाता है, मतलब गाड़ी टू गाड़ी थी ना, इस गाड़ी की सर्विस पे डिपेंड करता है। अगर आप कई बार तो आपको गिफ्ट भी देंगे, बट अगर आप इनसे इंश्योरेंस नहीं लेते हो, मैं बात कर रहा हूँ नेक्सा की प्लेटिनम, फिर ये क्या करेंगे, आपको गिफ्ट भी नहीं करेंगे, ना आपको ट्रीटमेंट देते उस तरीके का जैसा आपको चाहिए होता है। तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है भाई सर्विसेज में, पर भाई इंप्रेशन ख़राब होता है इन चीज़ों से। ये देख लो ऐसी सर्विस है मारुति की, और पानी तक को भी नहीं पूछा इन्होंने मेरे से एक बार भी। हाँ ठीक है, पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों के यहाँ पे। कोई बात नहीं कर रहे हैं आप, तो छोड़ दो इस बात को, आप तो अब आए हो, मतलब छोड़ो इस बात पर। पकड़ भाई पकड़, रख ले बच्चों का तुम्हारा नहीं है अपने। चलो मैं कल बताऊंगा फिर आप लोगों को, जैसे नाराज की बात नहीं भाई साहब। एक चीज़ समझो ना, एक आप गलती मान रहे हैं। आपने सुबह ना मेरे से पानी पूछा ना चाय से पूछा, चलो ठीक है, ये कोई पैसे की नहीं आती है गाड़ी। चांदी का गुच्छा भी तक ये चाबी गुच्छे के लिए आपने मुझे मना कर दी। अभी नहीं होगा, मंगवा के दे मैं मतलब मैं मेरठ से लेना हूँ, मेरठ से मैं मेरठ से गाड़ी यहाँ डिलीवर अगर लेने आया हूँ, तो ये आदमी सुबह से बैठा हुआ, आपने एक बार ये नहीं पूछा कि चाय पानी कुछ। नहीं, बिल्कुल गलत बात। रुक जाइए, मैं अपने GM से मिलवाता हूँ। नहीं हमें नहीं मिलना, उनके हेड से तो मिलवा दीजिए। रुक जाओ, जब आपकी बात है तो करेंगे क्यों नहीं। 5 मिनट दो। बड़ी बहुत खराब सर्विस है आप लोगों की ना। नहीं रुक जाइए। अगर इस तरह की आप मतलब एक गाड़ी गई है और ये कहती थी नहीं गिफ्ट का यहाँ होते ही नहीं है, मुझे ये बोला गया। नहीं सर, बात है 150-200 रुपए की चीज की नहीं होती। हाँ बात सही है, उसकी जगह पे कुछ और भी दिया जा सकता था। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मार्केट में मिलती ना हो। जबकि वहीं एक फ्रॉन्क्स वाले जो कस्टमर जो डायरेक्ट उन्हीं के थ्रू थे, मतलब जो शोरूम के थ्रू जाते हैं ना, जिसमें वो इंश्योरेंस भी उनसे ले लो, आप एसेसरी भी लगवा लो, तो भाई उनसे ना ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके का होता है। तो भाई वो कर रहे थे, हालांकि उनकी फ्रॉन्क्स गाड़ी चलो ठीक है 9 लाख रुपए की थी, हमारी वैगनर 6 लाख रुपए की थी, तो पर 6 लाख रुपए भाई कम नहीं होते। और जब वो गाड़ी डिलीवर करते ना, तो वहां पे गेट पे खड़े होके जो मतलब फोटो वोटो खिंचवाए जाते हैं, तो भाई वहां पे प्रॉपर उनको गिफ्ट भी दिया गया, फोटो वोटो भी क्लिक हुए, चलो ठीक है।
तो मैंने कहा तो हमारे केस में क्या हो कि हमसे सिर्फ वो चाबी पकड़वाई और वो कर लिया। मैंने कहा एक चीज बताओ, आपने उन लोगों को गिफ्ट दे दिया, हमें तो एक कम से कम एक चाबी तो दे दो। ठीक है, हमारी 6 लाख रुपए की गाड़ी है, उन्होंने 9 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, 10 लाख की खरीदी है, हमारी 6 लाख की वैल्यू नहीं है क्या? कह रहा सर आप लोगों के लिए ना किचन नहीं है, मतलब। तो मैंने उनसे ना एटलीस्ट कहा भाई कुछ ना कुछ तो दे दो, हमें एक काम करो, एक चाबी का गुच्छा ही दे दो भाई, अपनी अपनी ब्रांडिंग होगी तुम्हारी खुद की, हमारी ब्रांडिंग तो होगी नहीं, अपनी ब्रांडिंग का चाबी का गुच्छा ही दे दो। तो उन्होंने कहा जी चाबी का गुच्छा आप लोगों के लिए है ही नहीं। मुझे ये उन्होंने वर्ड यूज करे। आप समझो कि अगर आप उन्हें ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो तो आपको बेनिफिट देंगे, बट अगर हमने उनका डिस्काउंट, जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम थी इंश्योरेंस वाली, अगर हमसे नहीं ली, हमने उनसे ऐसे नहीं ली, तो उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीटमेंट करा। अब ये मैंने वहां पे चीजें रिएक्ट भी करी, जो उनके जीएम वीएम थे उनको भी बोल दिया, नहीं सर हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बाद में कर देंगे। मैंने कहा भाई एक्सपीरियंस होता है आज का, जिस दिन मैं गाड़ी पिकअप कर रहा हूँ, आपने मेरा वो खराब कर दिया। नहीं सर जब आपकी नंबर प्लेट हम देंगे तब हम आपको चीजें एक्स्ट्रा भेज देंगे, हम की चेन भेज देंगे। भाई कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, सब पहले होता है। बट मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एको के थ्रू ना तो इस चीज में एको कुछ कर पाता भाई। एको सिर्फ क्या करता है, एको के थ्रू आपने गाड़ी बुक करी, वो अपना एक 15,000 रुपए का जो उन्होंने बुकिंग अमाउंट है वो लिया, और उन्होंने वो शोरूम को एक अमाउंट दे दिया। उसके बाद इनको बचता है इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस में डिस्काउंट कर देते हैं, कंपनी होती है फिर साइड। उसके बाद आपकी जो डायरेक्ट जो बात होती है वो होती है शोरूम से, और आपकी मतलब कस्टमर टू शोरूम बात होती है खाली। तो एको उसमें कुछ नहीं करता भाई, ना उनके एको वाला कहीं आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, ये सब चीज आपको खुद करनी पड़ती है। आपसे किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है ये आप जानो या शोरूम वाला जाने। तो ये सब चीज मैंने फेस करी। तो ओवरऑल मेरा जो इन्होंने एक एक्सपीरियंस था ना गाड़ी खरीदने का, जो मैंने अपने अंकल के लिए गाड़ी ली, तो उनका तो एक्सपीरियंस खराब हो गया यार। आप एक चीज देखो ना, जो बंदा गाड़ी खरीदने गया है उसको कितना बुरा लग रहा होगा उस टाइम पे। बेशक आप 6 लाख रुपए की गाड़ी लो या 60 लाख रुपए की गाड़ी लो या 6 करोड़ की गाड़ी लो, हर आदमी की ना खुशी अलग होती है कि हाथ में गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। उन्होंने वो खराब कर दिया। मारुति प्लेटिनम से भाई कहना चाहता हूँ, इस तरह का ट्रीटमेंट आपको नहीं करना चाहिए था। सबसे बुरा इसमें ये लगता है कि एको जिस पे ट्रस्ट करके आपने गाड़ी खरीदी थी वो उसमें कोई सपोर्ट नहीं दे पाता, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, ना उनका कुछ होता है, मतलब ना उस तरह का उसे ट्रीटमेंट मिलता है। भाई कोई खैरात में थोड़ी गाड़ी खरीद रहा हूँ, या हराम के पैसे की गाड़ी थोड़ी है। आप ट्रीट ही नहीं कर रहे, मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपने वो कर दिया सारी चीजें खराब। तो भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहा। बहुत खुशी से हम लोग गाड़ी लेने गए थे, बट वहाँ उन्होंने खराब कर दिया। वहाँ बड़ी बड़ी बातें आपसे कर देंगे, सर कस्टमर तो हमारे लिए है, आपको हम बाद में चीजें भेज देंगे। उन्होंने नंबर प्लेट तक भी भेजी है, तो वो ठीक है, वो एक चीज उन्होंने ठीक करी है कि मुझे गुड़गांव नहीं जाना पड़ा, गुड़गांव से उन्होंने नंबर प्लेट भेज दी। सिर्फ इतना उन्होंने काम करा और उन्होंने कुछ काम नहीं करा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको खाली सस्ती कार चाहिए, आपको अपना एक्सपीरियंस खराब करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एको के थ्रू गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि एको आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला इस केस में, जो केस मेरे साथ हुआ है। तो भाई ये एक्सपीरियंस मुझे आपके साथ शेयर करना था। होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो भाई यही सब था वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बता देना। क्या आपने कभी एको के थ्रू गाड़ी खरीदी है या किसी और इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू जहां आपको अच्छा डिस्काउंट मिला हो, तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपके पास कोई कार है, आपको उस गाड़ी को सेल करना है, आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप करिए, गाड़ी की डिटेल, इमेजेस, ओडोमीटर की रीडिंग, हो सके तो सर्विस रिकॉर्ड आप मुझे गाड़ी का भेज दीजिएगा। मैं आपको जेन्युइन बाय देने की कोशिश करूंगा। जैसे भाई ये कार आई है मेरे पास, भाई मेरे पास ये कार आई हुई है, होंडा सिटी है भाई, ये 2017 मॉडल, ठीक है। सीट वीट इस तरह की है, सारी चीजें हैं इसमें, बढ़िया क्रूज कंट्रोल वगैरह सब चीज दी हुई है। तो जैसे ये गाड़ी मेरे पास आई है, ये गाड़ी की भाई जो कोटेशन है, जो हमें सेल करनी है, जो कस्टमर ने मुझे बोला है, वो बोला है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए भाई ये गाड़ी सेल हो रही है, ठीक है। अभी इस गाड़ी के 8 साल पूरे हो गए हैं और 7 साल भी बचे हुए हैं। तो भाई टॉप वेरिएंट वाली ये कार है, तो ठीक ठाक गाड़ी है। तो इस तरह की गाड़ी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9312678769। साथ साथ अगर आपको कोई कार बाय करनी है, आप कंफ्यूज है कौन सी कार लें, हाल तो कंफ्यूजन आपके पास होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करेगी, आपके पास पार्किंग का कितना स्पेस है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने टेरेन पे आपको गाड़ी चलानी है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज है कौन सी कार लें, पेट्रोल लें, सीएनजी लें, हाइब्रिड लें, डीजल लें, ईवी लें, 5 सीटर लें, 7 सीटर लें, सब 4 मीटर लें, 4 मीटर लें, ऐसे किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप मुझे कनेक्ट करें मेरे नंबर पर 9312678769, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ऐसी कोई इसमें कोई चार्जेबल वाली कोई बात नहीं है। आपको पीडीएफ में कोई हेल्प चाहिए उसके लिए भी आप मुझे अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।